अल्लाला 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 अल्लाला। चूमे है चाटे यहाँ रह रह के काटे वहाँ उसका जहर कहीं चढ़ जाए ना। अल्लाला अल्लाला अय्या। समुंदर में उठे अचानक तूफान के कारण पिछले 48 घंटों से भारी बरसात हो रही है, जिससे आसपास के गांव में बहुत पानी भर गया है। वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का इंतजाम जिला प्रशासन ने किया है, लेकिन फिर भी काफी गांवों में पानी भरने की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना मुश्किल है, ऐसा कलेक्टर ने बताया है। साहब, तूफान से पीड़ित अरे गहरे लोगों को राम अवतार वर्मा बचाकर सीधे हमारे यहाँ ही लेकर आ रहा है। मालूम है, इसीलिए तो मैं उनसे निपटने के लिए तैयार बैठा हूँ। ए राजा, बच्चों और बुजुर्गों को जल्दी दे। सब लोग इधर क्यों आ रहे हो? ये मंदिर मेरे पुरखों ने बनवाया है। तुम्हारे जैसे अरे गहरे लोगों की वजह से मैं इसे अपवित्र नहीं होने दूंगा। भगवान मंदिर में नहीं, लोगों के दिल में बसता है। इन लोगों की वजह से मंदिर अपवित्र होगा कह के तुम भगवान की निंदा कर रहे हो। बकवास बंद करो और वापस चले जाओ यहाँ से। हम लोग वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। तुम लोग नहीं जाओगे तो काट दिए जाओगे। नीलकंठ वर्मा, अरे तुम मेरे बारे में नहीं जानते, जाके पूछो इन पेड़ पौधों से, पहाड़ों से या गांव वालों से पूछो। मैं 10 लोगों की भलाई के लिए मरने को तैयार रहता हूँ या किसी को मारने को तैयार रहता हूँ। अपनी जान प्यारी है तुम्हें तो रास्ते से हट जाओ। हम लोगों ने भी हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहन के रखी है। ए, मारो इनको। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना हम लोग सर कुचलते हुए अंदर चले जाएंगे। आने दो इनको। आ जाओ अंदर। ए, इसके माँ बाप कौन है? मेरा कोई नहीं है साहब। आजा, तुम डरो मत बेटा, चल आजा। साहब, भगवान के प्रसाद में विष क्यों मिला रहे हैं? तूफान जरूर रुक गया है, लेकिन मेरे दिल में बदले की भावना नहीं रुकी है, इसीलिए विष मिला रहा हूँ। ठीक है, इससे अवश्य रुकेगा जी। जैसे उस रामावतार वर्मा की वजह से मेरी इज्जत गई है, वैसे ही इस विष की वजह से उसकी जान जाएगी। ए, जाकर उस छोकरे को पकड़ो। ए, चलो। साहब, प्रसाद में जहर मिला हुआ है, मत खाइए। सुनो राजा, झोपड़ी जल रही है। आग लगी, पानी लाओ जल्दी, चलो चलो चलो। ये क्या बना बनाया काम बिगड़ गया? दिमाग मत खाओ मेरा। अरे इस लाओ, जल्दी लाओ। अरे कुर्सी लाओ, बैठो, यहाँ बैठो तुम। लो ये पानी पियो, पियो। जब तुम अंदर थे तो बाहर से दरवाजा बंद किसने किया? नीलकंठ वर्मा और पुजारी दोनों ने मिलके आपके प्रसाद में जहर मिला दिया था साहब। ये बात जब मुझे पता चली तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया। मैं पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट लिखवा दूंगा। हम चलते हैं, चलो। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देवता स्वरूप हमारे सांप और एक मासूम बच्चे को मारना चाहा,
झोपड़ी में आग उन्होंने नहीं, मैंने खुद लगाई थी साहब, क्योंकि मैं आपको जहर खाने से रोकना चाहता था। बेटा अगर तुम मर जाते तो? आप ही ने तो बोला था 10 लोगों की भलाई के लिए, अगर एक मर भी जाए तो कोई बात नहीं। आपने हमारे गांव को बचाया। आप जैसे महान व्यक्ति के लिए ये अनाथ अगर अपनी जान देते तो कोई बात नहीं। ऐसा मत कहो बेटा, कौन कहता है कि तुम्हारा कोई नहीं, मैं हूँ ना। सुनिए, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं जी। तेरा नाम क्या है बेटा? सम्राट नाम है मेरा। जानकी, कितने दिनों की मेहनत के बाद भगवान का ये हीरो का मुकुट बन के आया है, तुम्हें कैसा बहुत लगा? सुंदर है जी। क्योंकि इसे सम्राट ने बनवाया है, भगवान को भी पसंद आएगा। बहुत बढ़िया है। दामाद जी कहाँ है बेटी? मैं तैयार हो गया हूँ। मैं कपड़े पहनने में थोड़ा आलसी हूँ ना। घर जमाई जो ठहरा, ज्यादा खाएगा और लेट आएगा। चुप रहिए, वो सुन लेंगे। अरे राम भरोसे, हाँ साहब। सम्राट कहाँ है? कह रहा था फूल माला पूजा का सामान वगैरह बाजार से समझी लेकर जी वहीं तैयार हो पहुंच गए जाऊंगा। तो उन्हें भी चलने ठीक को है बोलो। अरे 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 मुझे भी तो बुलाइए। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। जब अरे भाई आ रहा हूँ, बिना बुलाए थोड़े या। अरे ये भी चल दिया। हाय साहब जी, आप नहीं आ रहे हैं क्या? जरा रसोई की तरफ ध्यान रखिए, कोई कुत्ता ना आ जाए। वैसे बकरी भी आ सकती है दूध पीने। घर को ख्याल रखिएगा। कोई हमें क्या बुलाएगा, हम खुद ही चलते हैं। ससुर जी, हाँ, पुलिस बंदोबस्त के बिना इतना कीमती मुकुट ले जाना ठीक होगा? जब तक अपना सम्राट है तो पुलिस की क्या जरूरत? समझी जी, आपने तो हमारी इज्जत ही निकाल दी। जब वीर पुरुष ये प्रीतम आपके साथ है तो वो सम्राट किस काम का? क्योंकि असल में वीरता अगर दिखानी हो तो हम जैसे इज्जतदार चाहिए। अरे आप भी वैसे इस छोटे से काम के लिए इज्जत और शोहरत क्यों? आप ही पकड़ लीजिए। ये वही ना बात। थोड़ी देर ठहरिए ना, क्यों? वो गाड़ी सिर्फ फैमिली वालों के लिए है, आपके लिए पीछे वाली गाड़ी है। अरे सम्राट कहाँ है? वाह, देखो देखो, वो बंदर होकर भी मुझे नमस्कार कर रहा है। उसके जैसे संस्कार तुम लोगों में क्यों नहीं है? अरे बंदर नमस्कार कर रहा है, मतलब हमको दाल में कुछ काला लग रहा है। चिरंजीवी। अरे 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 ये क्या हो गया भैया? अरे बंदर, अरे बंदर मुकुट ले गया। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे साहब जी बंदर मुकुट उड़ा के ले गया भाई। चलो काम हो गया। जाइए ना, छुड़ा के लाइए ना। अरे वो इतने सारे लोग हैं, मैं अकेले क्या करूँगा? चलो मजे करते हैं इससे। सम्राट, सम्राट, कोई चोर मुकुट को उड़ा कर ले जा रहा है। पास माता चाकू में मार दूंगा। सुन सुन सुन, देख देख देख, चाकू तेज है। तुझे भी मार दूंगा। चल चल भाग यहाँ से, चल। देखो मेरा ओ कुछ नहीं, सिगरेट के लिए पंगे ले रहा था। अब आया ना मजा? अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हम लोग बात कर रहे हैं ना, समझे? तू दोबारा शुरू हो गया? स्टडी, रुक जा। हाथ क्यों उठा रहा है? मुझे मारेगा? मारने के लिए नहीं, मेरा हाथ उठा है मूंछों को घुमाने के लिए। घुमाएगा, देखते क्या होता है। ये सम्राट मूंछों पर ताव देगा तो पूरे इलाके में बादल गरजने लगेंगे। इतना दम है? अरे ये बात मुझसे नहीं बे साले, अपने पूरे देश में जो करोड़ों की आबादी है उनसे पूछो, वो बताएंगे हमारे बारे में। चल चल फेंक मत। ठीक है, अगर तेरे को इतना ही शौक है तो दिखा देता हूँ। ओके।
तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ तो तुझे मजाक सूझ रहा है हाँ? ए अभी मैं सीरियस होकर दिखाता हूँ, चले भाग। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। कुंफू आता है क्या? कुश्ती करेगा क्या? चाकू घुमाना जानता है? लाठी चलाना आता है? कराटे जानता है क्या? तैरना आता है तुझे? नहीं। क्यों बे? इसे अपने बाप का माल समझकर तूने दबोच रखा है क्या? यह भगवान जी का मुकुट है। ये हुई ना बात। सुन, सारी दुनिया में तुम लोगों की अच्छी इज्जत है, उसे इन जैसे बेकार लोगों के साथ मिला के खराब मत करो, वरना काट दूंगा। स्वामी भगवान को अपने हाथों से मुकुट पहनाइए। लीजिए। अरे तुम बड़ी हिम्मत से इस खोए हुए मुकुट को बचा के लाए हो, तुम ही पहनाओ। मैं पहनाऊं? हाँ बेटा। अरे कौन परेशान कर रहा है? सम्राट! अरे ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ऐसे नहीं उठने वाला। तुम्हें मैं दिखाती हूँ। अरे मर गया रे! अरे कोई! अरे बाप रे! अरे बचाओ कोई तो! चोर! 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 जल्दी आओ! राम भर से कहाँ हो? अरे ये कैसा चोर जो गुदगुदी कर रहा है? अरे भाई जल्दी आओ, चोर है! मैंने चोर को पकड़ रखा है। भागता कहाँ है बे? तेरी तो खैर नहीं आज। आ जा इधर। पकड़ लिया चोर को। अरे राम भरोसे कहाँ मर गया तू? जल्दी जल्दी, चोर को पकड़ रखा है मैंने। अबे खड़े खड़े घूरता क्या है बे? अबे जाना रस्सी लेके। अरे कहाँ लाए हम? नाजुक हाथों से जिसे लपेट रखे हैं तो रस्सी की क्या जरूरत है? अब खुद ही संभालो। घर में कोई चोर आ गया है। चोर 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 चोर। अरे
कहाँ जा रहे हो? कम से कम आप तो रस्सी लेके आओ। अरे छोड़ो क्या कर रहे उसे, हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। छोड़ दूं? हाथ आए चोर को कैसे छोड़ दूं? अरे भाई ढील दो, हाथों को ढीला करो। हाँ। अरे, आप कह रहे हैं इसको ढीला छोड़ दूं? मैं तो और जोर से पकड़ूंगा। हमारी पकड़ से कोई नहीं भाग पाया, तू कैसे भागा? हाँ। अरे बेटी सोनिया, सोनिया? अरे बाप रे! अरे हमारे प्रीतम परिवार की बेटी को पकड़कर ये आंख बिचौली रुकिए, कैसे? मैं बताता हूँ। आधी रात के वक्त बिना कोई आवाज के आपकी बेटी अंदर घुस आएगी तो कोई चोर समझ कर ही पकड़ेगा ना। बहुत प्यारी नींद सो रहा था मैं, जो आपकी बेटी ने खराब कर दी। देखो, मुझसे मत टकराओ, गलती आपकी बेटी की है, पहले उसको समझाओ। हाँ भी समझाओ। ये क्या बेटी, किसी को बताया बगैर तुम दिल्ली से अचानक आ गई? चिंता नाना जी, आपकी चिंता, नानी की चिंता, पापा मम्मी की चिंता, खास तौर पर प्रीतम दादा की चिंता। बेकार की बातें बंद करो। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं, पढ़ाई ठीक ठाक करोगे इसलिए तुम्हें हॉस्टल में रखा था। दामाद जी, आप छोड़िए, बच्ची को दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमारे घर पर रहकर पढ़ेगी। आप बंदोबस्त कीजिए। थैंक यू नाना जी। तुमने देखा राम भरोसे, मेरी पोती को मुझ पे कितना नाज है। पढ़ाई भी छोड़ दी मेरी चिंता में, पगली कहीं की। पागल बुड़बक, वो प्रीतम परिवार की बेटी सम्राट पर लाइन मार रही थी, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। सुनो कम्मो, सम्राट बहुत याद आता था मुझे। तभी आप यहाँ आई। यानी प्यार हो गया उससे। बिल्कुल, प्यार हो गया। प्यार करते करते दिल। सम्राट मुझे चाहिए, वो कैसे फंसेगा मुझसे? मर्द को अगर फंसाना हो तो उसे डराना चाहिए या उससे डरना चाहिए हमें। सम्राट को डराने वाला तो अब तक पैदा नहीं हुआ, आप उसे डरने का बहाना कीजिए। ठीक है, मैं उससे डरूंगी। अच्छा ये बताओ, आपको किससे डर लगता है? चींटे से। सच में मुझे बहुत डर लगता है। ये बहुत है उसे फंसाने के लिए। अरे बाप रे, चींटा! 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 सम्राट! चींटा! अरे क्या हुआ? चींटा शरीर के किसी भाग में घुस गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है? यहाँ है। अच्छा यहाँ? अरे बाप रे! सम्राट! हाँ। चींटा! सुनो, चींटा! चिंता मत करो, तुम चिंता करोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। चींटा! मिल गया। अंदर ऐसे छुपा है जैसे बिन लादेन गुफाओं में, लेकिन मैं अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हूँ। अंदर घुस के घुमा के बाहर निकालूंगा। हाँ। सम्राट, अरे कहाँ गायब हो गए? अब देखो मेरा कमाल, ले जाओ। अरे हिलो मत। बड़ी गुदगुदी हो रही है। क्या है? शहद है। चींटा निकालो कह रही हूँ और तुम पेट पर शहद लगाए हो। धुआं करने पर जैसे चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, वैसे ही शहद लगाने से उसकी खुशबू से बाहर निकलता है चींटा। देखो बाहर आ रहा है। आजा, आजा, आजा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा कीमा बना के छोड़ूंगा। जय बजरंगबली, तोड़ चींटे की नली। चेक। अपनी बड़ाई मैं खुद कर रहा हूँ ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि भारत देश में एक थे बापूजी, एक थे नेहरू जी, एक थे नेताजी और एक है प्रीतम महान। अरे संभल के बाबूजी, अपने मियाँ मिट्टू बनना बंद करेंगे आप? सुनिए बड़े साहब, ये पूरे दिन की वसूली, इसमें से 10,000 मैंने दिया। अरे ये सब मुझे मत बताएगा। हिसाब देना तो मेरा फर्ज है। मैं चलता हूँ। काम वाला 10,000 ले लेता है तो इस प्रीतम महान को कितना ले लेना चाहिए? समधी जी, पॉकेट मनी मुझे चाहिए लाख रुपए। प्रीतम वंश हाथ फैलाकर इस तरह मांग रहे हैं तो उनकी इज्जत का ख्याल तो रखना ही चाहिए आपको। लाख का है को? हमसे बात करने के लिए जो भी आएगा उसे बख्शीश देंगे, अपने वंश की मर्यादा बचाने के लिए। आपसे कोई बात नहीं करेगा, सम्राट का हुक्म है। ठीक है तो 10,000 दे वो कहे दीजिए, को? अपनी मूछों को विलायती कलर से संवारने के हम लिए। आपके कमरे में डब्बा भर के रखे हैं, मूंछों पर ही नहीं, जहाँ चाहे वहाँ लगा लीजिए उस कलर को। तो फिर बस 1,000 ही दे अब दीजिए। काहे को? मुझे चुरुट पीने की आदत है उसके लिए। आप जाके स्टोर रूम में देखिए, 4 पैकेट ऑलरेडी रखे हैं। ठीक है 100 ही दे दीजिए। काहे? रुक जरा। प्रीतम वंश की इज्जत लाख रुपए से 100 रुपए में गिर गई।
प्रीतम जी जब 100 रुपया लेते हैं तो वो 1 लाख के बराबर होता है। क्या बेबी, क्या गिन रही हो? अगर मुझे पहले पता तो इतने लोग लाइन में तो मैं गिरता ही नहीं ना। बिना बात के डुबकी मारनी पड़ी यार। तू तो अभी आया, हम लोग सुबह से पानी में पड़े। अरे हाथ रहते रहना दिन भर। क्या देवी जी, गिनती में कोई फर्क आ रहा है क्या? मैं मदद करूं आपकी? अरे चुटिया वाले पंडित, तेरे से उम्मीद नहीं थी, तू भी लाइन में लग गया क्या? अरे मैं क्या करूं, चुटिया बना के भी आज तक कमा रहा हूँ। झांसे में आ गया उसके मैं। अरे ज्यादा मत बोल, डूब जाएगा। सम्राट, हमें लगता है हिंदू बहन पानी में डूब रही है। हम आ रहे हैं। अरे ई का बहना, अगर 25 गिनने से पहले हम नहीं पहुंचते तो कुएं में कूद के अपनी जान दे देती। वो तो समय पर पहुंच के हमने तुम्हारी जान बचा दी, वरना अरे पंडित, तुझे क्या हुआ रे? तू भी हम मरने के लिए आ गया? ओम नमः शिवाय। अच्छा टाटा और टाटो। और अमृत वर्मा, तुम्हारे पास का इतनी खूबसूरती यहाँ मरने के लिए पहुंच गया? अरे बाप रे, अरे इधर इधर, तेरी नीयत खराब हो गई। अरे सम्राट, हमको ऊपर खींचो भैया, ये गांव के सारे जवान इधर ही मरे पड़े हैं। पहले मुझे अबे तू क्या बात कर रहा हमसे? नहीं सम्राट, उन्हें ऊपर मत खींचो, और 2 लोगों को अंदर धकेलेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। पानी ऊपर आ जाएगा मतलब? तुमने ही तो वो कहानी सुनाई थी। मटके में पानी नीचे था ना, तो कौवे ने पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ गया था। तभी तो कुएं का पानी ऊपर लाने के लिए मैंने इन सबको धकेल दिया। अरे सम्राट, वो लड़की क्या समझती अपने आप को? हम सबको उल्लू बनाकर पानी में फेंक दिया, तुम देखते रहे। रुक, मैं बोलता हूँ। अरे इतना ही शौक है तो इसे घर में रखो, इसे खुलेआम छोड़ दिया और हमें प्रॉब्लम में डाल दिया। अरे इन्हें बोलने से क्या फायदा? चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वही कुछ करेंगे हमारे लिए। ये हुई ना बात, फोन लाओ। सर छोड़िए ना सर, इसमें मेरी गलती है। आइंदा ऐसा ना हो, इसका मैं ख्याल रखूंगा। अगर आप लोगों का दिल अभी भी नहीं भरा तो आप मुझे सजा दीजिए सर। उस भोली भाली लड़की पर दया कीजिए सर, वो बेचारी नादान है। हाँ तो क्यों हमारे जज्बात से खेलते हो? चलो यार, ऐसा हुआ तो देखना। चलो यहाँ से। ओफो, ये सब कैसे हो गया? मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। अरे इतना हजारों में तनख्वाह लेते हो, फिर लड़की को छोड़कर कहाँ चले गए? इंदु बेटी की दवा के लिए डॉक्टर के पास गया था बेटा, और मेरी पत्नी मार्केट गई थी। इसी बीच ये सब कुछ हो गया बेटा। ठीक है, आइंदा कभी इसको अकेली छोड़ के मत जाइए। ये 10,000 रखिए, घर का किराया और डॉक्टर की फीस दे दीजिए। एक बात और, मैंने आपको इस लड़की का जिम्मा सौंपा है जो मेरी जान से भी बढ़कर है। आओ। शॉट मारो बड़े साहब, मारो। वाह, क्या कमाल का शॉट मारा है। वाह, क्या मारा बड़े साहब, सीधा होल में गिर गया। क्या हाथ या पैर से? क्या हाथ या पैर? अरे वही, तूने हाथ से अंदर डाला या पैर से? क्या कहना चाहते हो आप? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे आप तो मेरा अपमान करने लगे हो बड़े साहब। खेलो, खुद ही खेलो, मैं चला। क्यों, नाराज हो गया? थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इनको कैसे पता चला उतनी दूर से? चल बाजू हट। अरे ये क्या कर रहे हो? बताऊं? अरे दूर हट, चल आया खेले। बूढ़ी लगा, मैचिंग टोपी, लाल कमीज, भेस देखो, मूंछों पे देखो। देखो, इज्जत से बात करो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? क्या कर लेगा तू? मुझे मारेगा? हट। अरे सम्राट, चलो हम लोग चलते हैं। सम्राट रुक जाओ। उल्टी मूंछ, कौन है ये? बाप रे, बड़ा गुस्से ले ये बॉडीगार्ड क्यों? नमस्ते जी, मुझे डर लग रहा है तुमसे, प्लीज सर। भाग साले, तेरी बड़ी बॉडी है और ये तेरा बॉडीगार्ड। सम्राट नहीं। चलो। डर के क्यों जाते हो? आओ खेलते हैं।
जोर से और जोर से। बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा, जरा जोर से लगा। अरे क्यों भाई सम्राट, हाँ। इस पागल पट्टे से कुछ नहीं हो रहा, तुम जरा हाथ मारो। तुम्हें चांस देता हूँ इस प्रीतम वंश को संवारने का। कुछ नहीं हो रहा। अब आया ना असली साउंड। राम भरोसे ऊपर जाके बड़े साहब के लिए पानी गर्म करो। प्रीतम वंश वाले फ्रिज हो गए। सुनो बड़ी माँ, जल्दी जाकर बड़े साहब के लिए खाना लगाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। वो काम इससे ज्यादा जरूरी है। अब जाओ ना बड़ी माँ, अब जाओ भी। सुनो कम्मो जी? बड़े साहब के कपड़े निकाल अच्छा सम्राट। है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आप मुझे थोड़ा रास्ता देंगे, मुझे अंदर काम है। जा सकते हो लेकिन एक चीटा डालू क्या? डालो डालो, इस बार शहद नहीं कि मैक्सिन डाल के बाहर निकालूंगा। रास्ता छोड़ो, बहुत काम है। साहब ये लीजिए टॉवेल, बाल भी धो लीजिएगा। तूने जिसकी बेइज्जती की जानते हो वो कहाँ रहता है? इस दिल में। मेरे दिल की धड़कन को तूने भड़काया है, अब वो धड़कन तेज हो गई है। उसकी आवाज तुझे सुनाई देगी। देख मेरी इस मुट्ठी को। सर पहुंच लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी आपको। हाथ या पैर? क्या हाथ या पैर? वही, उसका तूने हाथ तोड़ा या पैर तोड़ा? आप भी, मैं तो यहां से हिला तक नहीं। सच बोल बे। देखिए बड़े साहब, बूढ़े होते होते अब आपको शक की बीमारी भी हो गई है। एक इंसान को दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देंगे तो कैसे चलेगा? अपने सर की कसम, ठीक है? अब बोल। इस तरह मुझे परेशान क्यों करते हैं? आपको कोई हाथ लगाएगा और मैं चुप रहूंगा, उसका हाथ अब काम नहीं करेगा। शायद पैर भी काम नहीं करेगा। बड़ी माँ, खाना तैयार है। ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई स्कैन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन पेशेंट पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। प्लीज डॉक्टर, किस प्रकार की मार से आदमी ऐसा हो जाता है पता नहीं चल रहा है। उस स्टेट से आप यहाँ पे आए हैं, इसलिए आपसे टेस्ट कराने का निर्णय लिया। रिपोर्ट्स दिखाइए। एक्सरे, ईसीजी, ultrasound report. What happened, doctor? I said give me the ultrasound report, damn it! वही, बिल्कुल वही, नो डाउट, ये वही है।
ये मार बिल्कुल उसी की है। कौन है डॉक्टर? सिकंदर। 25 लोग मर चुके हैं, अभी भी कुछ लोग मौत से जूझ रहे हैं। वो सब कौन है? भाई साहब के आदमी है। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आप बेकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे भरोसा नहीं है। विंसेंट की स्ट्रांग बॉडी है इसलिए अभी तक बचा हुआ है, वरना सिकंदर से मार खाया नहीं बचता, क्योंकि मैंने किसी को जिंदा नहीं देखा। शव को ले जाइए। विंसेंट भी मर गया भाई। अब तो तुम्हें बाहर आना होगा। अरे इंतजाम कर दिए हैं सब, बस ओके कहो, यहां से छुपाकर बाहर निकलवा दूंगा। कुछ समझे कि नहीं? भाई साहब का नाम लेते ही जो कामते थे आज हमें रौब दिखा रहे हैं, कुत्तों की तरह हमें भगाया जा रहा है। भाई तुम्हें बाहर आना होगा, आना होगा। हाँ तुम्हें जरूर आना होगा। क्यों क्यों नहीं आओगे? मर्दानगी खत्म होगी क्या, या जेल का खाना खाकर कमजोर पड़ गए? यही सब लोग बोलेंगे मुझे। भाई साहब को हिजड़े की तरह देख के सब लोग हंसी उड़ाएंगे। कदम बाहर पड़ा मेरा तो सिकंदर का सर कटेगा। वो कहां छुपा है ढूंढो उसको, पता लगाओ उसका। ये लोहे की चेन और जेल की दीवार क्या है, पहले उसका पता लगाओ, मैं बाहर आ ही जाऊं। जाओ नीचे आओ बेटी। आ जाओ नीचे बेटा, आ जाओ। इंदु बेटी, रानी बेटी, मैं नीचे नहीं आऊंगी। बारिश होने वाली है, तुम नीचे उतरो। बारिश होने वाली है, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। क्या किस्मत है। क्या किस्मत है। अरे तुम कितनी देर से पेड़ पर हो, मुझे तो बोर लग रहा है। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। अच्छा उतर रही है? हाँ उतर रही है, उतर रही है। ला 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 ला। अब हम लोग कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देंगे, फिर वो भी वैसे ही करेगी। तब बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। हाँ, अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। लक्ष्मी, शीनू, शिवा, बंटी क्या हुआ? इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? अंदर चलो। इंदु के माँ बाप नहीं है। अरे ये बात नहीं है, हमारे माँ बाप होते तो क्या बारिश में हमें खेलने देते? वो नहीं है, इसलिए तो हम खेल सकते हैं ना। बातें मत बनाओ तुम। इंदु। मुझे मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही है। ए राम भरोसे, जरा राइट, ऐसे। हाँ। अरे एक मिनट रुको भैया, जरा मैं अपने आप को सवार लेता हूँ।
सुनिए, फोटो में खुशबू नहीं आती। अब ठीक है। सुनो कम्मो, वो महारानी का सजना सवरना हो गया तो नीचे बुलाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। कैसी लग रही हूँ नाना जी? तुमने किससे पूछ के ये गहने पहने? ये साड़ी क्यों पहनी? ये सब इस घर में नहीं होने चाहिए, बोला था ना। उठा के बाहर फेंक दो या जला दो, जाओ। सोनिया, सोनिया बेटी, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो नाना जी इतना गुस्सा हो गए? ये कपड़े, ये गहने मेरी बेटी के हैं बेटी। आपकी बेटी? मेरी मम्मी को छोड़कर आपकी एक और बेटी भी है? हाँ बेटी। कहाँ पर है? हमारी नजरों से दूर, आंसू के करीब है। वो तुम्हारे अंकल की लाडली थी, हमेशा उसे देख के बहुत खुश होते थे। बहुत ऊंचे घराने में उसका रिश्ता तय किया था, मगर उस रिश्ते को तोड़कर उसने अपने चाहने वाले के साथ शादी करके भागने का प्रोग्राम बनाया था। तब हम वहां पहुंच गए और क्या हुआ जी? पिताजी, पिताजी! तुम्हारी तो पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। जो होना था हो गया, चलिए हम घर चलते किसके घर? जिसमें संस्कार नहीं उस मूर्ख के घर। इसने हकीकत जाने बगैर मुझे जानवरों की तरह मारा। ऐसी बात नहीं है जी। तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी या इनकी बेटी, तुम अभी इसका फैसला करो। सरस्वती बेटी, इस तरह वो हमसे दूर हो गई, इस तरह वो हमसे दूर हो गई। बेटी के प्यार के लिए अपने दामाद पर गुस्सा होकर बस यूं ही जी रहे हैं मेरे अंकल। सगी बेटी को एक नजर भी देखे बगैर मैं यूं ही अपनी आंखों में आंसू लिए उसके इंतजार में घुट घुट के जी रही हूँ बेटी। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ से दूसरे शहर चले गए वो लोग। उन्हें किसी भी तरह मनाकर मैं ले आऊंगा। बोल के सम्राट गया तो था पिछले दिनों, उसने फोन भी किया था वहां से कि आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आए। क्या है ये बड़ी माँ? उन्हें तुमने क्या मेरे जैसा समझ रखा है कि खाली बैठे हैं वहाँ? बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको अमेरिका जाना पड़ गया था उस वक्त। तुम देखना, वो कभी ना कभी बिना बताए पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तुझे उम्मीद है वो आएंगे? हाँ। बेटा सच बोल रहा है, कसम खाओ। सम्राट की बात पत्थर की लकीर होती है नानी माँ, डेफिनेटली आएंगे। चलिए अब चलते हैं। वो नहीं आ सकते जानते हुए भी कब तक झूठ बोलेंगे? देखो राम भरोसे, इस दुनिया में दो बातें बड़ी मुश्किल होती हैं। एक सच बोलना, दूसरा सच सुनने की हिम्मत रखना। मैं अगर उनको सच बता भी दूं, तो उनमें सहने की हिम्मत तो होनी चाहिए। फिर भी कब तक ऐसा चलेगा? पता नहीं। अरे क्या करती हो सोनिया? अरे वो बड़े साहब के जूस के लिए है। जानती हूँ, मैं भी उन्हीं के लिए जूस बनाने के लिए ले जा रही हूँ। उसके बातों में ही नहीं, बल्कि चाल में भी लचक आ गई। बाप रे!
क्या हुआ तुझे? आजकल जब देखो तुम टक्कर मारती रहती हो। जैसे तुम नहीं जानते, मेरे सोने जैसे बिल में हाथ डालोगे तो क्या नहीं काटूंगा, चीटा बोला। मेरी समझ से सब बाहर है, लेकिन एक बात समझ गया, तुझे बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ गई है। मर गया, मेरे तो सारे नट बोल्ट ढीले हो गए। मुझे 2 दिन से सता रही हो, बहुत पंगे ले रही थी ना। हेलो, पीछे से वार करके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तुम। देखा ना फेस टू फेस का नतीजा। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? और नहीं तो क्या बड़े साहब, कल से मुझे परेशान कर रही है, हर काम में टांग अड़ा रही है, तभी तो आज अच्छा झटका दिया। आपका काम मैं भी करना चाहती हूँ, क्या ये गलत होगा? बताइए ना नाना जी। इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आता है। बड़े साहब के काम में कोई टांग अड़ाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे काम सम्राट करेगा, सम्राट का ये हक है और सम्राट का ये काम है। छोड़ो भी सम्राट, आज एक दिनों से मेरा काम कर। इसका मतलब आप भी इसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हो बड़े साहब? क्यों नहीं, मैं ठहरा काम वाला, वो तो रिश्तेदार है ना आपकी। करवा लो, उसी से काम करवाओ, मैं क्यों यहाँ इंतजार करूं? अरे एक मिनट सुनो, फिर नाराज हो गए? थोड़ा बहुत वैसे ही समझो। चुड़ैल, चोरनी, बड़ी माँ, देखो बड़ी माँ, इस लड़की ने घर में आते ही मेरी नौकरी छीन ली है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सम्राट रुको बेटा। नहीं रुकूंगा। सुनो बड़े साहब, खाना खाने के बाद दवाई लेना मत भूलना, उसके आधे घंटे बाद बीपी की दवाई ले लेना। वैसे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? है ना बगल में खड़ी रिश्तेदार, उसी से करवा लो, मैं चला अपने रास्ते। अरे रुक जा ना। इस घर से मेरा नाता हमेशा के लिए टूट गया, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, चाहे भगवान भी आके मुझे बुलाए। इस जन्म में तो नहीं, शाम तक तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। उसी से कराओ काम, उसी से कराओ। अरे सुनो, मुझे देखे बगैर तुम ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। आखिर हुआ क्या है? आप भी तो नाना जी के सारे काम करती हैं ना? बिल्कुल। अगर मम्मी के होते हुए पापा काम करेंगे तो? मैं समझी नहीं। देखिए, मेरे होते हुए सम्राट अब काम करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? नहीं, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे बताइए सम्राट के पास है क्या? आपके घर की औलाद नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं, आपकी वसीयत में उसका नाम नहीं। तुम लोग मुझे बताओ, बीच में मत बोलो। प्रीतम महान बात कर रहा है। क्या वो किसी बड़े घर से ताल्लुकात रखता है? वीर है, शूर है, धीर है, पराक्रमी है, दौलतमंद है। इस घर से उसका रिश्ता क्या है? मेरे वंश के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? क्या बात बताई आपने? जो बात आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई, आपने बता दी। मतलब? सम्राट को गोद लेकर बेटी का उल्टा पड़ गया था। क्या बड़े साहब, मुझे गोद लेने के रस्म की इतनी क्या जरूरत आन पड़ी है? अगले हफ्ते कुंभ का मेला लगने वाला है, वहां मैं अपने बेटे के साथ जाना चाहता हूँ। उसके लिए आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? बेकार में सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे आपके बारे में। इसीलिए उन सब की जुबान बंद करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप कुछ भी कहो, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो छोड़ देते हैं। अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूं तो जबरदस्ती करने से फायदा क्या होगा? मैंने सोचा था मेरी मौत के बाद मेरी चिता को आग देने वाला तू ही है। उस समय कोई उल्टा सीधा ना बोले, तभी तो ये सब। देखिए बड़े साहब, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप जैसा चाहे वैसा ही हो। एक और बात, जो काम मैं करता आया हूं उस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरा ही हक है बड़े साहब। मेम साहब, बड़े साहब से अपनी शादी की बात कर लो, अच्छा होगा। अब क्या बात करनी है? बात तो हो गई समझो। राजा बेटा लग रहे हो, चलो। क्या है? तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो जल्दी करो। चीटा, चल। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अचानक ये गोद लेने का कार्यक्रम क्यों जी? आपको क्या बताऊं, अब असल में मेरा बेटा कोई नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन एक नौकर को गोद लेना क्या
वो नौकर तुम्हारे लिए होगा, मेरी तो जान है। हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ तो क्या, सगे बेटे से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखता है। मेरी बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। जैसे राम जी के लिए हनुमान थे। नहीं जी, दशरथ के बेटे राम जैसे। इतना महान मत बनाइए उसको। दामाद जी। अरे मुझ पर क्यों चिल्लाते हैं? अभी आपको इसकी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। चल इधर। इंदु, इंदु, तुम यहाँ कैसे? हाँ? इंदु, क्या हुआ? जब मैंने आने से मना किया तो इन्होंने मुझे खूब मारा और खींच के लाया। बाजारू लड़की को मारेंगे नहीं तो क्या मिन्नतें करेंगे? बहुत खूब ससुर जी। घर के दामाद को एक नौकर मारता है तो भी आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इन्हें क्या फिक्र, इनको थोड़े ही मारा है। इस घर के घर जवाई बन के पड़े हुए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कुछ होने के बाद भी घर में रहना बेकार है। चलो हम लोग चलते हैं। आप बोलते क्यों नहीं पिताजी? हम घर से बाहर चले जाएं या उसे बाहर भेजते हैं? जवाब दीजिए। तो गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, सम्राट इस घर में ही रहेगा। जिसको ये बात पसंद नहीं है वो घर छोड़ के तुरंत चला जाए। तुम हफ्ते में एक बार बिना बताए कहीं चले जाते थे, वो इसी के लिए ना? हाँ बड़े साहब। हजारों रुपए तुम मांग के ले जाया करते थे, सिर्फ इस लड़की के लिए ना? हाँ बड़े साहब। इसे कितने रुपए चाहिए पूछो, दे दाकर पीछा छुड़ाओ। बड़े साहब, वो मुझे छोड़ना भी चाहे लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। इनके परिवार का निजी मामला है। चलो हम चलते हैं। मैं कह रहा हूं उसे छोड़ दो। मुझसे नहीं हो। आज मुझसे ज्यादा वो हो गई तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी बात मत बोलिए, आप मेरे भगवान हैं। तो फिर उसे छोड़ते क्यों नहीं? लेकिन वो मेरी आत्मा है बड़े साहब। तुम्हारे वास्ते मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन तू तो चला जा। अरे सम्राट, क्या है ये सब? तुम इनकी बात को टाल रहे हो। मेरी बात सुनो, इनकी बात मान जाओ बेटा। जब मेरी बात को ये सम्मान नहीं दे रहा है तो इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सुनिए बड़े साहब, मुझको सुनिए। सुना नहीं क्या कहा? सम्राट! अरे तुमको तो मैं मेरी बात सुनो। राम भरोसे तुम बिंदु को लेके यहाँ से जल्दी निकलो। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अभी तक यही खड़ा है। चल चल बाहर निकल। चल 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 बाहर। चल निकल। अपना सगा बेटा बनाना चाहते थे इस नौकर को। ये साला उनका पैसा लड़कियों पर लुटाता था। चल भाग यहाँ से, दफा हो जा।
कोई है क्या? आप कौन है? घर में कोई है क्या? कोई नहीं है साहब, सब लोग कुंभ के मेले में गए हैं। चलो भाई। इस बॉक्स को लगेज में डालो। जवाब हमका तुमसे चाहिए मास्टर। इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा। इसको कहीं देखा है? नहीं जी। कहाँ गया है? कुंभ के मेले में गए हैं। वहां स्नान करने से इंदु बेटी ठीक हो जाएगी, उसे किसी ने कहा, तो वो वैसे आपकी तारीफ। कुंभ के मेले में यात्रियों के लिए एक सूचना है, सुनिए। गहरे पानी में जाना मना है। अनजान व्यक्तियों के हाथ से कुछ मत खाइए। एक छोटी बच्ची हरे कलर का फ्रॉक पहने हुए माँ बाप को ढूंढ रही है। कृपया करके सेंटर के पास आकर उसे ले जाइए। कुंभ के मेले में यात्रियों के लिए एक सूचना है, सुनिए। गहरे पानी में जाना मना है। एक छोटी बच्ची हरे कलर का फ्रॉक पहने हुए। यहाँ पूजा कब शुरू? वहाँ बगल में बैठो बेटा, हम बुलाएंगे। ठीक है। इंदु, 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 इंदु। आप बड़े हैं, मेरी बात सुनिए। सुनिए ना, सुनिए तो। आपने उसे घर से निकाला तो वो बहुत रोया। उसकी आंखों में आंसू मैंने आज तक नहीं देखे। सम्राट को आपने मेरी वजह से बाहर निकाला था ना, तो ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। आप सम्राट को अपने पास रहने दीजिए, मना मत कीजिए। आप भी बोलिए ना। मान जाइए ना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। चलो। कुछ पता चला? नहीं भाई। उस तरफ जाके देखो। बहुत ठंडा पानी है। इंदु, इंदु, इसे तुम ले जाओ, वो खुद आएगा।
सिकंदर मेरे भाई, सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर। सम्राट! तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, फिर भी तेरे पापों का अंत नहीं होगा। समाचार। राज्य को गुंडागर्दी से बचाने वाले नेक दिल इंसान सम्राट उर्फ सिकंदर आज कुंभ के मेले में बुरी तरह घायल हुए हैं।